अब देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली है, क्योंकि जहां आज सैटरडे नाइट के ऊपर एईडब्ल्यू का ई स्पोर्ट स्टेडियम में आखिरी कोलिजन हुआ, वहीं एनजेपीडब्ल्यू के मोस्ट प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स का फाइनल ओवर हो चुका है। और इस वीडियो के अंदर हम यहां पर एईडब्ल्यू कोलिजन और जीवन फाइनल दोनों को लेकर बात करेंगे। गाइस, यहां पर एईडब्ल्यू के ई स्पोर्ट स्टेडियम में आखिरी कोलिजन के ऊपर मर्सिडीज मोन ने ई स्पोर्ट स्टेडियम पर डेब्यू कर दिया है, तो वहीं एनजेपीडब्ल्यू के जीवन फाइनल के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू ने उनका जीवन विनर क्राउन कर दिया है। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स फाइनल की। गाइस, यहां पर ये बात तो मैं आपको कल रात की स्ट्रीम में ऑलरेडी बता चुका हूं। आज यहां पर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी फेमस रायोगुको सुमो अरीना के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स 34 का फाइनल करती गई, जहां पर आज रायोगुको सुमो अरीना में एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स के फाइनल के ऊपर करीबन 8000 लोग अरीना के अंदर मौजूद थे और लगभग यहां पर जीवन क्लाइमेक्स 90% सोल्ड आउट था। बट गाइस, याद करें अगर यहां पर शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो आज यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स फाइनल के ऊपर हमें यहां पर मल्टी मैन टैग मैचेज देखने को मिले। बट शो के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर ए ब्लॉक के विनर जैक सेब्रे जूनियर बी ब्लॉक के विनर योता सुजी को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और इन दोनों के आज यहां पर इस मैच के अंदर ना तो किसी तरह की कोई भी इंटरफेरेंस होती गए और ना ही मैच के अंदर कोई भी चीटिंग करता ही। और हमें यहां पर जैक सेब्रे जूनियर और योता सुजी के बीच में सॉलिड यहां पर 26 मिनट का मेन इवेंट देखने को मिला, जहां पर इन दोनों के इस मैच के अंदर आज यहां पर मैक्सिमम टाइम पर योता सुजी उनके पावर का शो ऑफ करते गए और योता सुजी मैच के ओपनिंग पर मैच को डोमिनेट करते गए। बट इसके बाद यहां पर जैक सेब्रे जूनियर के द्वारा जबरदस्त यहां पर ऑन ड्रम लगाकर सबमिशन लगाया जाता है। और गाइस, करीबन 26 मिनट के सॉलिड मैच के बाद आज इस मैच के एंडिंग के ऊपर जैक सेब्रे जूनियर उनका डबल पावर बम्प लगाते गए और इसके बाद यहां पर जैक सेब्रे जूनियर के द्वारा आज यहां पर जीन ब्लास्टर हिट किया जाता है, जिसके बाद कि योता सुजी इस मैच के अंदर फाइनली यहां पर जैक सेब्रे जूनियर के सबमिशन में आ जाते गए और जैक सेब्रे जूनियर यहां पर मिडिल लेग सबमिशन के साथ आज यहां पर योता सुजी को टैप आउट कर देते गए। और गाइस, फाइनली यहां पर सबमिशन के साथ जैक सेब्रे जूनियर ने योता सुजी को बीट करके एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स 34 को जीत लिया है। और जैक सेब्रे जूनियर केनी ओमेगा के बाद वो दूसरे रेसलर बने गए जिसके यहां पर नॉन जैपनीज होने के बाद भी उसने यहां पर जीवन क्लाइमेक्स को जीता है। तो वहीं जैक सेब्रे जूनियर पहले ब्रिटिश रेसलर बने गए जिसने दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट एनजेपीडब्ल्यू जीवन क्लाइमेक्स को जीता है। और गाइस, अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि जब जैक सेब्रे जूनियर जीवन क्लाइमेक्स को जीत चुके गए तो टोक्यो डोम के अंदर जैक सेब्रे जूनियर एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन को हराकर एनजेपीडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं या नहीं। well, अगर आप लोगों ने आज जीवन को नहीं देखा है तो आपको डेफिनेटली जीवन क्लाइमेक्स को देखना चाहिए। बट गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के सैटरडे नाइट कोलिजन शो की। गाइस, यहाँ पर ये बात हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले 5 हफ्तों से एईडब्ल्यू कंपनी ऑर्लिंगटन के ई स्पोर्ट स्टेडियम में कोलिजन कर रही गई और 5 हफ्तों तक लगातार ई स्पोर्ट स्टेडियम में कोलिजन करने के बाद आज ई स्पोर्ट स्टेडियम में एईडब्ल्यू का आखिरी कोलिजन हुआ, जहां पर एईडब्ल्यू के ई स्पोर्ट स्टेडियम के लास्ट कोलिजन के ऊपर डीएमडी ब्रिट बेकर ई स्पोर्ट स्टेडियम में हमें शो पर डेब्यू करते हुए दिखाई देती गए और ब्रिट बेकर शो के ओपनिंग के ऊपर हार्ली कैमरॉन को फेस करती गए। यहां पर इन दोनों के इस मैच के अंदर मात्र यहां पर 8 मिनट के अंदर ब्रिट बेकर इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाती गए और यहां पर कॉर्ब स्टॉर्म के साथ मैच को जीत जाने के बाद सडनली मर्सिडीज मोन का म्यूजिक प्ले होता है और वो यहां पर ई स्पोर्ट स्टेडियम में कमील के साथ अराइव होती गए, जहां पर कमील के द्वारा आज यहां पर ब्रिट बेकर की जमकर कुटाई की जाती गई और शो के ओपनिंग के ऊपर ही हमें यहां पर मोन और कमील स्टैंड टॉल देखने को मिलती गए, जिसके बाद की एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर आज यहां पर ई स्पोर्ट स्टेडियम में आरओएच का टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर टैग टीम चैंपियन द किंगडम उनका टाइटल सैमी गुआरा और आरओएच के 6 मैन टैग टीम चैंपियन डस्टिन रोड्स के खिलाफ डिफेंड करते गए। और इस मैच के एंडिंग पर जो होता है वो देखकर मैं काफी शौक हूँ, क्योंकि गाइज आज यहाँ पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर सैमी गुआरा उनका स्पेनिश फ्लाई लगाते गए और इसके बाद यहाँ पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहाँ पर शॉकिंगली डस्टिन रोड्स इस मैच को जीत जाते गए और डस्टिन रोड्स और सैमी गुआरा
इस मैच को जीतकर आरओएच के ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन बन चुके गए। और गाइज यहाँ पर डस्टिन रोड्स ने 2024 के अंदर बैक टू बैक आरओएच के एक और टाइटल को जीत लिया है। वेल गाइज एडब्ल्यू कोलिजन शो पर इस मैच के बाद आज यहाँ पर एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर एडब्ल्यू में एफटीडब्ल्यू चैंपियन जेरिको का प्रोमो देखने को मिलता है, जहाँ पर जेरिको उनके प्रोमो के अंदर एडब्ल्यू में नेक्स्ट वीक डायनामाइट पर टॉमी विलिंगटन को फेस करने को लेकर बात करते गए, तो वहीं जेरिको हुक को भी मॉक करते गए, जिसके बाद कि एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर होलोग्राम एक बार फिर से अपीयर होते गए और आज यहाँ पर होलोग्राम एनहेलिको को फेस करते गए, जहाँ पर इन दोनों के शानदार हाई फ्लाइंग मैच के बाद क्रश फ्रिस के साथ होलोग्राम मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद कि एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर आज यहाँ पर जंगल बॉय जैक पेरी एडब्ल्यू कोलिजन पर ई स्पोर्ट स्टेडियम में इन रिंग डेब्यू करते गए, जो नॉन टाइटल मैच के अंदर इंडी रेसलर डैनी ओरियन को फेस करते गए और मात्र 1 मिनट के अंदर जैक पेरी इस मैच को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करके जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद जैक पेरी रिंग के अंदर से एक कॉफिन बैग निकालते गए और उस बैग के अंदर जैक पेरी उनके ओपोनेंट को डालकर आज यहां पर डार्बी एलन को इनडायरेक्टली वार्निंग देते गए। वेल गाइज एडब्ल्यू कोलिजन पर इस सेगमेंट के बाद हमें यहां पर बैक स्टेज पर हाउस ऑफ ब्लैक और बैंग बैंग गैंग का प्रोमो देखने को मिलता है, जहां पर दोनों ही लास्ट वीक कोलिजन शो के ऊपर क्रिश्चियन केज के मैच को डिस्क्वालीफाई करने को लेकर बात करते गए। और गाइज हाउस ऑफ ब्लैक और बैंग बैंग के इसी प्रोमो के बाद आज एडब्ल्यू के इंटर्म ईबीपी क्रिस्टोफर डेनियल ये अनाउंस करते गए कि एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर पैट्रियोकी उनका टाइटल यहां पर लैडर मैच के अंदर डिफेंड करेंगे और इस मैच के अंदर पैट्रियोकी के चैलेंजर हाउस ऑफ ब्लैक और बैंग बैंग गैंग के साथ एक और वाइल्ड कार्ड टीम होने वाली गए, जो एडब्ल्यू कंपनी नेक्स्ट वीक अनाउंस करेगी। और एडब्ल्यू ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि ऑल इन पर एडब्ल्यू का ट्रियो चैंपियनशिप हमें यहां पर टैग लैडर मैच में देखने को मिलेगा। वेल एडब्ल्यू के इस बड़े अनाउंसमेंट के बाद आज क्लॉडियो कैस्टिग्नोली शो पर एक्शन में होते गए, जो यहां पर लियो रस को फेस करते गए और क्लॉडियो उनके पावर का यूज करके आज यहां पर अपर कट के साथ इस मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद के बैक स्टेज के ऊपर क्रिस स्टेटलैंडर और स्कॉटली हाथवे उनका प्रोमो कट करते गए और वो यहां पर बेसिकली विलो नाइटिंगेल को वार्निंग देते गए। बट गाइज इसके बाद लंबे टाइम के बाद आज एडब्ल्यू के टेलीविजन पर एडी किंगस्टन अपीयर होते गए, जहां पर एडी किंगस्टन उनके घर से ही इंटरव्यू देते गए और वो इस इंटरव्यू के अंदर ब्रायन डेनियल्सन को लेकर चीयर करते गए। बट गाइज इसके बाद शो के ऊपर आज एडब्ल्यू की वुमेन चैंपियनशिप की नंबर 1 कंटेंडर मारिया में एक्शन में होती गए, जो यहां पर इंडी रेसलर लंडन डियोर को फेस करती गए और इन दोनों के इस मैच को मारिया में मात्र 1.5 मिनट के अंदर जीत जाती गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद टोनी स्टोम का प्रोमो एयर होता है और वो यहां पर बेसिकली मारिया में को वार्निंग देती गए, जिसके बाद कि यहां पर मारिया में के द्वारा रिंग में इंडी रेसलर को और ज्यादा बीट डाउन किया जाता है। बट गाइस शो के मेन इवेंट के ऊपर आज एडब्ल्यू के टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच होता है, जहां पर एफटीआर दी अक्लेम को फेस करती गए और इन दोनों टीम के 30 मिनट के लंबे मैच के बाद आज यहां पर दोनों में से कोई भी टीम मैच को नहीं हारती गए, जिसकी वजह से टाइम लिमिट की वजह से मैच यहां पर बंद हो जाता है और टाइम लिमिट ड्रॉ की वजह से एफटीआर और अक्लेम में कोई भी टैग टीम चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर नहीं बनता है और इस वजह से शो के एंडिंग के ऊपर एक बार फिर से ये दोनों टीम ब्रॉल करती गए। वेल डेफिनेटली यहां पर मुझे ये कहने में कोई भी शक नहीं गए कि आज यहां पर ई स्पोर्ट स्टेडियम में एडब्ल्यू का लास्ट कोलिजन शो पिछले 4 हफ्ते के कोलिजन के मुकाबले काफी बेटर था और मुझे पर्सनली आज कोलिजन काफी ज्यादा बेटर लगा। वेल आप लोगों को एडब्ल्यू का आज हुआ कोलिजन कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।